अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इनाज अहमद ब्लॉग्स। क्या हाल है व्यूअर्स आपका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आप सब के लिए दुआ गो रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत, सलामती, आफियत और खैर बरकत अता करे और अल्लाह ताला आप पर हमारा दस्तरखान यूँ ही वसी रखे और हम पे यूँ ही अपना फजल करम जारी रखे। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने लगे हैं पालक गोश्त, चिकन और पालक, और साथ हम बनाएंगे येलो राइस। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पालक को साफ़ करना पड़ता है, पालक बनानी पड़ती है। तो पालक के पत्ते पत्ते निकालूंगी मैं और इसको काटूंगी नहीं। बस इसका एक ही तरीका है कि जी जो साफ साफ पत्ते हैं ना, वो हमने इसमें यूज़ करने होते हैं। जो पत्ते जो सुंडी है वो यूज नहीं करनी। नहीं, सुंडी भी निकलती है। जैसे ये पत्ते हैं ना, इनकी डंडी मोटी है, तो ये आप पत्तों के सुंडी में निकलती है वो भी यूज करनी है, नहीं वो निकाल देनी है। ये मोटी डंडी वाले जो पत्ते हैं ना, इनको आपने बिल्कुल पत्ते के पास से तोड़ना है। और ये जो पत्ते हैं, जैसे इनकी बारीक डंडी है, इसकी आप थोड़ी सी डंडी डाल लें। ये ऊपर से थोड़ा सा उतारे और ये आधी डाल दें या आधी से ज़्यादा, ये तो ख़राब निकला है। जैसे ये छोटे छोटे पत्ते हैं, ये बहुत टेस्टफुल होते हैं और इनकी डंडी में भी खुशबू होती है। तो जी ये काफ़ी सारी पालक तो मैंने बना ली है, ये थोड़ी सी रह गई है। ये भी बना के तो इंशाल्लाह फिर पालक बॉईल करते हैं, फिर आपको वो दिखाएंगे और फिर बाकी सारा प्रोसीजर करेंगे। चलिए, तो जी ये पालक इतनी तो मैंने धो ली है, धो के हम बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। बाकी साथ साथ जैसे जैसे नीचे होती जाएगी, बाकी इसमें मोर डालते जाएंगे। तो ये पालक बॉईल हो जाएगी, गल जाएगी, फिर हम आपसे मिलेंगे। और एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी सी, मैंने कहा पालक बनाते हुए मैं आपको कोई डिटेल से इतना बता नहीं सकी। ये देखें, इस तरह के जो पत्ते हैं ना, ये आपने बिल्कुल नहीं डालने, जिसमें ऐसे सुराख हैं, ये खाए हुए कीड़े वाले। और ऐसे ये देख लीजिए, ये पत्ते नहीं डालने जिसमें इस तरह के, और वो एक बिल्कुल पीले पीले जो हो जाते हैं ना, वो भी नहीं डालने। फ्रेश और ग्रीन और बाकी डालें। और यही मैंने आपको बताया था कि जिसकी डंडी ऐसे पतली हो वो आप इतनी डाल लें डंडी, चाहे आप इतनी डाल लें जितना आपका दिल मानता है डाल लें। और जो मोटी डंडी वाले हैं वो आप पत्ते के पास से डंडियाँ तोड़ लें। तो बहुत मज़े की बनती है पालक। और बेबी जो स्पिनच लीव्स होते हैं ना, वो ज़रूर डालिएगा, उसमें बहुत टेस्ट होता है। तो ये पालक उबलती है, पालक को उबाल के इसको ठंडा करके हमने ब्लेंड करना है। तो जब ब्लेंड कर लेंगे फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये देखिए चिकन है थोड़ा सा, जो कि मैंने पालक में डालना है। ये पालक थी जिसको हमने बॉईल कर लिया है, बॉईल करके हमने निकाल लिया है। वैसे भी गर्म है, थोड़ी सी ठंडी होगी तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ये एक दरमियाना प्याज है, आप इसमें एक इतनी पालक में एक दरमियाने से लेके थोड़ा बड़ा प्याज तक डाल सकते हैं जब आपने चिकन का कोरमा बनाना होता है। ये 7 हरी मिर्चें हैं, मैं इतनी ही डालूँगी। आपको अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद हो तो आप मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 15-20 हरी मिर्चें पहले डाल लिया करती थी, लेकिन अब मिर्चें कम खानी शुरू कर दी। ये साबुत गरम मसाला, इसमें ये एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और ये दालचीनी के टुकड़े हैं। ये 2 अदद टमाटर हैं। ये अदरक और लहसुन है, इसको भी हम पीस लेंगे। हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन पीस लेंगे, टमाटर काट लेंगे। ये सूखी मेथी है, ये मैं बाद में खुशबू के लिए डालूँगी। और ये सूखे मसाले हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इन्हीं बेसिक मसालों के साथ ये पकेगा। सूखा धनिया पाउडर मैं इसमें नहीं डालती, वो डालूँगी भी तो बिल्कुल एंड पे डालूँगी, जब गरम मसाला पाउडर डालूँगी उसके साथ थोड़ा मिक्स करके डाल दूँगी। बाकी यही इन सब बेसिक मसालों के साथ और ऑयल नो डाउट उसके साथ ये खाना पकेगा। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब खाना होता है। टमाटर हम पहले नहीं डाला करते थे, ये मेरी बहू रानी की इन्वेंशन है, उसको इसके बगैर मज़ा नहीं आता। तो अब हम डालना शुरू हो गए हैं। मैं कहा चलो जिसने बच्ची ने खाना खाना होता है तो वो तसल्ली से तो खाए, वरना इससे पहले हमने कभी टमाटर नहीं डाले थे पालक में। तो जी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये मैंने ऑयल डाला जी इसमें गर्म होने के लिए। ये देख के परेशान ना होइएगा, ये पालक ही बॉईल की थी मैंने इसमें मैं कहा चलो अब इसको ऐसे ही हम इसी में बना लेते हैं, क्योंकि पालक ही तो पकानी है हमने। तो ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें साबुत गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इलायची के फूलने तक आपको बताया हुआ मैंने बहुत दफ़ा कि जी जब हमने ज़ीरा नहीं डाला होता तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करते हैं, क्योंकि ज़ीरा जल जाता है और ये बाकी मसाले जलते नहीं। इसकी दो निशानियाँ, एक तो या तो लौंग चटकेंगे पहले या इलायची फूल जाएगी, दोनों में से जो भी पहले हो गया उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। और साबुत गरम मसाला पालक में बिल्कुल पता नहीं चलता, तो साबुत गरम मसाला पालक डालने से पहले इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो हम निकाल लेंगे क्योंकि पालक भी ऐसी होती है ना, वो सारी पेस्ट सी होती है, तो उसमें फिर इतना ना पता नहीं चलता। पता था तभी चलता है जब मुंह में आता है। फूल चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इतना भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कटना रह गया था मुझसे, एक पीस ज़्यादा रह गया, पर मैं अब इसको ऐसे बना लूँगी, कोई बात नहीं जल के भूल ही जाएगा सारा। ये प्याज ब्राउन होने तक आपसे ब्राउन होता है तो आपसे मिलते हैं हम प्याज के ब्राउन होने तक। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि प्याज लाइट गोल्डन, बस इतना लाइट से इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने ग्रेवी तो पकानी नहीं जो इसको कलर देंगे। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये लहसुन और अदरक डाल देंगे। हरी मिर्च इसमें नहीं पीसी, पालक के साथ ही ना ब्लेंड कर लेंगे हमने। तो ये करके इसका चिकन भी दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने जो लहसुन का खंगाल डाला है वो डाल दूँगी और मसाले डाल के फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास हरी मेथी हो, मुझे बात करते करते याद आया, मैं वीडियो बंद करवाने लगी थी। अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो ना, तो वो आप मसाला भूनते टाइम जैसे अभी आप डाल देंगे ना इसमें मसाला और टमाटर, तो थोड़ा सा जब उसका पानी टमाटरों का आधा ड्राई हो जाएगा तो आप मेथी अच्छी तरह धो के निचोड़ के इसमें डाल के तो हल्की आंच पर भूनते जाएंगे। फिर उसमें आपने पानी का छींटा नहीं लगाना, बस उसमें सिर्फ एक ये एहतियात होती है, क्योंकि पानी लगा दें तो मेथी कड़वी हो जाती है। तो अभी क्योंकि एक तो फ्रेश आई भी नहीं हुई, मुझे मिली नहीं बाज़ार में, अगर आप भी गई नज़र किसी को मिली भी हो तो मुझे अभी तक नज़र नहीं आई, तो इसलिए भी और कुछ इसलिए भी कि ड्राई मेथी डालना आसान है तो मैं ड्राई मेथी डाल रही हूँ, वरना हमने जैसे अगर 3 किलो पालक ली थी तो हम 2 गट्ठी पालक के साथ 1 बड़ी गट्ठी मेथी की डाल लेते हैं। छोटी छोटी हो तो 3 गट्ठियों के साथ 3 गट्ठी डाल लेते। तो जी अब आप बेटा मुझे पकड़ा दें मसाले। ये देखें जी बिल्कुल बेसिक से मसाले होते हैं, इसमें तो कुछ इतना जाता भी नहीं है, क्योंकि जी बहुत आपने कोई मसालों का ढेर लगा देना है या बड़े स्पेशल मसाले डालने हैं, कुछ भी नहीं डालना होता। मटन में ये बहुत मज़े की बनती है, लेकिन चिकन में भी बहुत मज़े की बनती है तो लेकिन जी आगे मटन आजकल सारे बच्चे नहीं खाते, तो हमने कहा नहीं चिकन में बना लेते हैं इसको। मटन वाली पालक गोश्त मेरी फेवरेट है, शेख साहब की भी। बच्चे ज़रा
करते हैं। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही ये हंगार डाल दिया मैंने इसका, और साथ ही ये टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखें जी, इसमें ना पालक का ही थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, वही डाल के ब्लेंड किया है। जो आपको इसमें हरियाली नज़र आ रही है ये वो है। तो अब इसके भुनने तक अलविदा, ये भुनाई हो जाती है ना इसकी, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। पालक डालने से पहले आपसे मिल लेंगे। जो टमाटरों का मैंने वो ब्लेंड किए टमाटर डाले थे वो भुनाई हो गई है उनकी, वो खुश्क हो गए हैं। ये मैंने थोड़ी सी दही ली थी, मेरे पास फ्रोज़न पड़ी होती है तो वो पतली हो गई है। इसमें मैंने 2 टीस्पून लेवल सूखा धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया मैंने। तो ये देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये डाल के इसकी भुनाई करनी है बस। चलें बेटा, अब पालक डालते हुए बुलाऊंगी आपको। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखेंगे ये प्याज भुन चुका है, तक मसाला भुन गया अच्छी तरह चिकन का, और साबुत गरम मसाला भी, तेज़ पत्ता नहीं निकाला, बाकी सारा साबुत गरम मसाला भी मैंने निकाल दिया। अब ये जो मैंने पालक पीसी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब इसको हमें अच्छी तरह इसमें भूनना है। ठीक है, ये देखें जी, ये साबुत रह गई, हमने यही दिखाने के लिए साबुत रह गई कि पालक के साथ हमने हरी मिर्च पीस ली थी। दरअसल पालक को बहुत ज़्यादा हमने नहीं ब्लेंड करना होता, थोड़ा थोड़ा सा पल्स पे चला लेते हैं 3 से 4 दफ़ा। तो अब ये देखें जी, अब इसको ऐसे ही मैं भुनाई करती रहूँगी, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी का छींटा लगाऊंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मलाई रखी हुई है मैंने, वो फ्रीज़र से निकाली है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करूँगी, थोड़ी थोड़ी मलाई भी डालती जाऊँगी। तो दूध और मलाई डाल के उसका छींटा लगा के, पानी का वैसे कम ही लगाते हैं छींटा हम लोग, तो इंशाल्लाह ताला रेडी होता है तो भुनाई पे आता है, तो फिर आपसे मिलते हैं। ये मैं इसकी साइडें साफ़ कर रही थी, काफ़ी हद तक जो साइडों पे पालक लगी थी ना वो भी उतर गई। तो जी ये देखें, उसमें उस वक्त कितना घी लग रहा था, लेकिन ये सारा घी इसने पी लिया अब। और अब हम इसकी भुनाई, अब ये भुनाई पे आ गई, अब हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। और एक इसके भुन जाने की ये निशानी जो मुझे मेरे चचा मरहूम ने बताई थी, मेरे चचा बहुत अच्छे कुक थे, तो वो बताते थे कि जी जब पालक को आप भूनते हैं ना और ऐसे चम्मच से गिराएं तो वो एक दफ़ा में सारा चम्मच क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसी पालक तो मुझसे कभी भी नहीं भुनी कि मैं ऐसे करूं और ये सारी पालक नीचे गिर जाए। ये देखिए अभी इसकी भुनाई शुरू नहीं, जो ये चिपक रही है चम्मच को, अब इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे। वो तो पहले ज़ाहिर है पालक में इतना पानी होता है, उसमें खुश्क होना होता है, उसको पकने का टाइम चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये समझाई थी कि जी जो आप शादियों वाली पालक बनाना चाहते हैं ना घर में, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डला होता है, तो आप शुरू में मसाले में ऑयल थोड़ा कम डाल लें, और बाद में आप ऑयल या घी जिसमें खाना पकाते हैं वो डाल के ना थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच डाल के इसको भूनते जाएं। जब ये लगने पे आता है तो इसके अंदर पानी डालने की बजाय आप ऑयल डाला करें। मैंने 1-2 दफ़ा पकाया तो वो इतनी ऑयली हो जाती है, फिर शेख साहब ने कहा कि नहीं 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 आप रहने दो, आप पानी डाल दिया करें। उसका हल फिर मैंने ये निकाला कि मैं इसमें दूध डालती हूँ। पानी से इसका फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि ना मेरी अम्मी ने कभी डाला, वो क्रीम दही दूध ऐसी चीज़ें ही डाल के इसको भूनती हैं। तो ये देखें जी, अब ये बस चिकन में है, इसकी वजह से थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि बोटी ना टूटे, वरना अब ये भुनाई होती रहेगी। कम अज़ कम आधा घंटा इसकी भुनाई होनी है। ये मैंने देखें दूध डाल के रखा है डब्बे में, ये थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी, और मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद भी डालूँगी, ये नहीं कि बस इतना ही डलेगा। और मलाई भी मैंने निकाल ली हुई है, थोड़ा दूध डालूँगी, फिर कभी मलाई डालूँगी, थोड़ा दूध डालूँगी, थोड़ी मलाई डालूँगी, इसको ऐसे ही भुनाई करती रहूँगी। अब आपसे हम मिलते हैं, थोड़ा सा ये भून जाएगा तब। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैंने ली थी, ये मैं हाथों से मसल के इसको डाल रही हूँ। ये भी थोड़ी भुनाई होती जाएगी। वैसे तो दम पे भी अगर आप इसको डाल देते हैं ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मैंने ऐसे डाल दी है। ये भी पालक के साथ भूनती रहेगी, और क्योंकि अब इसमें पानी तो डलना नहीं दूध और मलाई ही है जो डलेगी। तो
इसलिए मैंने कहा चलो मैं पहले ही डाल देती हूँ, ज़रा भुनाई हो जाएगी, खुशबू भी अच्छी निकल आएगी इसकी। चलिए थोड़ा सा मैं दूध भी डालूँगी इसमें साथ ही। ये देखिए ऐसे एक एक चम्मच करके ना दूध डालते जाएंगे, और जब ये खुश्क होगा इसके हम चम्मच चलाएंगे, जब लगेगा कि जी लगने वाला है, बिल्कुल ही पानी खुश्क हो गया, तो इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देंगे या थोड़ी मलाई और डाल देंगे बाद में। चलेंगे तो जी ये देखें, ये फ्रोज़न मलाई है जिसमें से मैं निकाल रही हूँ। मैं कहा जितनी जितनी नरम हो गई है मैं थोड़ी थोड़ी निकाल के ना, ये 2 से 3 टेबलस्पून मलाई है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ज़रा बस इसका अब ये है कि अब आपने इसमें दूध और मलाई डालनी शुरू कर दी है ना, तो इसका ध्यान बहुत रखना है। पानी डालने में आपको आसानी ये होती है कि इतनी जल्दी लगता नहीं है। दूध, दही और मलाई डालने के बाद ये लगना जल्दी शुरू हो जाता है। बस जैसे ही ज़रा इसने पानी इसमें खुश्क हुआ, अगर आप इधर उधर आए चम्मच नहीं चलाया तो ये लग जाएगा। और अगर मेथी डाली हुई है तो फिर उसकी स्मेल इतनी ख़राब हो जाती है कि आप कुछ भी करके उसको सही नहीं कर सकते। ये देखिए बस मेरी बड़ी बचत हो गई नहीं तो मेरी भी सारी मेहनत फिर ज़ाया ही जानी थी। ये देखिए अब ऐसे इसको भूनते रहेंगे। इसके सर पे आपको खड़े होने की ज़रूरत होती है। बहुत छोटा सा बच्चा होता है ना, जैसे इसको आप अकेला नहीं छोड़ सकते, ये वैसे है। लेकिन बहुत मज़े का खाना होता है जब आप खाएं और जायका आपको बताए कि मेरी मेहनत जो थी वो ज़ाया नहीं गई, वसूल हुई है, तो आपको मेहनत भी बुरी नहीं लगती। मैं इसी तरह थोड़ी सी मलाई और निकाल के रखूँगी, एक दफ़ा और डालूँगी। पहले मैं ऑयल डालती थी तो वो ऑयल नहीं, लेकिन अब मलाई डालती हूँ। एक इससे आपके पास मलाई ना, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। एक पैकेट क्रीम का लेके थोड़ी थोड़ी क्रीम डाल के आप उसमें भुनाई के टाइम पे वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास मलाई होती है क्योंकि घर में, तो मैं थोड़ी सी इसमें और निकाल दूँगी। अब साइडों से जैसे ना निकल रही है, ये देखें, ये देखें जी, असल ख़जाना तो इधर निकल पड़ा हुआ है ये दो, नीचे से भी स्क्रैच कर लूँगी, सारी में जितनी निकल सकती है निकाल दूँगी। चलिए ये घी बनाने के लिए थोड़ी सी जमा करती हूँ मैं, कभी घी बना लेती हूँ, कभी ऐसी खानों में डल जाती हूँ ये नरम हो चुकी हुई है ये सारी। चलिए ये वैसे काफ़ी है। इसके बाद ये थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी ना, ये देखिए मैंने ज़रा सा, बस कितना टाइम अब मलाई निकालने में लगा, अगर मैं अब चम्मच ना चलाती तो ये लगने लग जाता। इस चम्मच के साथ सारा इसको साथ साथ उतारते जाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जब सूख जाएगा ना तो फिर ये बहुत तंग करेगा। बहुत सारा साग जो पत्ते पहले बॉईल करने में लगे रह गए थे वो भी भुनाई करते हुए उतर गए हैं ज़ाया कुछ भी नहीं गया तो जी ये देखिए अब थोड़ी देर तक वो भी मलाई डाल दूंगी। फिर बिल्कुल एंड पे जब ये भुनाई इसकी सारी हो जाएगी ना, फिर मैं अब आपसे मिलूँगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साग पालक की भुनाई हो चुकी है, बट गरम मसाला मुझे दे तो मैं उसे ही लेने जा रही थी। पालक की भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह। ये घी में जितना डालती जाऊँगी ना ये पीता जाएगा। अभी देखिए साइडों से ना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डाल के, और ये 1 गिलास के करीब दूध है ये डाल रहे मैंने इसमें। 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, आपने जितना डालना हो। मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर देखती हूँ ज़रा थोड़ा सा और डलेगा, जो कि मैं इधर साथ ही पड़ा है, यहीं से पल्ली उठा के डाल दूँगी।
ये आधा कप दूध और मैंने डाल दिया। अब ये है कि अब बेटा ये ध्यान से, अब ये इसमें ना छींटे उड़ानी है बहुत, ठीक है। अब इसको मैंने कवर कर देना है ढकने से, और उबाला तो इसको आ ही रहा है अभी सभी से, तो दम लगा दूंगी मैं इसको 5 से 7 मिनट का। उस दम में ही ये पकता रहेगा, गरम मसाला अपनी खुशबू छोड़ देगा, और दूध भी जितना पतला है ना वो पक चुका होगा, क्योंकि एक खुल के पकना शुरू हो गया, बस उबाला आने की देर होती है। दूध ठंडा हो तो ज़रा उबाला देर से आता है, दूध भी हमारा गर्म ही था कि अभी थोड़ी देर पहले उबाला दिलाया। तो जी ये देखें दम वाली आग मैंने इसकी कर दी है बिल्कुल। तो ये ऐसे 5 से 7 मिनट पड़ा रहेगा, इसका घी बाहर आ जाएगा, और फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद अब हम आपसे इसको डिश आउट करते हुए मिलेंगे, और उसके बाद टेबल पे मिलेंगे। हमारी पालक भी रेडी हो गई है, और ये हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं। ये हमने येलो राइस बनाए हैं, इसके साथ कोई ख़ास तरद्दुद नहीं किया, बस थोड़ा सा गरम मसाला का तड़का लगा के ना प्याज में, उसमें ऑयल में, और चावल डाले और येलो कलर डाल दिए और इसको बॉईल कर लिए। अब बस इसको हम दम देने लगे हैं। इसको दम आ जाता है तो हम आपको मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आप टेबल पर। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी बेगम ने बनाया है जी पालक गोश्त और प्रिंटेड राइस, और ये कुछ गिनने की बात आई, येलो राइस बने है और पालक गोश्त बनी है। 6-7 पीस है पालक गोश्त में जी, ऑयल कम ही रखा होता है हमने। उन्हें कहा ऑयल कम अच्छा था, ऑयल का क्या करना है हमने वरना आप देखते हैं जो शादी में आप पालक गोश्त खाते हैं तो पालक आपको कम नजर आ रही है, तो घी ज्यादा नजर आ रहा है। वो तो फायदा क्या, बाद में जो वही में बेहतर रहेगा क्या फायदा। ये जी ये येलो राइस, ये राइस यार नहीं हो गए रंग पहले मुन्ना ने डाला तो कम लगा, मतलब ज्यादा येलो हो गए। वही हम आते थे, मतलब ये जर्दा लग रहा है। ये आज हमने बहुत मेहनत की है पालक लाने में, पालक जल्दी जाती है, लाने बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि हम काफी दिन से कोशिश कर रहे थे कि कच्ची पालक आ नहीं रही थी, सारा बर्तन खराब कर रहे, ये नहीं होती है, तो इसलिए पालक में मीट का पता नहीं चलता, तो इसलिए ना आपने खाने खान पता नहीं क्यों करते हैं, खा लूंगा ये मैं भी थोड़े से डाले हैं, क्योंकि बाद में डालेंगे। एक चम्मच देना बेटा, एक चम्मच देना। मैं तो ट्राई कर, आप बाबा को देखो ना, ये जी मिक्स की है माशाल्लाह जी, तुम वैसे हमारी फेवरेट है ये, आपके लिए। अच्छा अब आप बैठे हैं तो रिव्यू देना कैसी बनी है। आप बुलाने वाला तो लेना, आपने तो टेस्ट कर लिया है, मुझे तो पता है मतलब है ये मैंने बनाई है। ये ध्यान से आ गई कोई बात नहीं हो जाता कभी कभी, इसके साथ तो अक्सर ही हो जाता। चलिए हम तो अक्सर खाना खाने जाए पूरी पेट गिरा देते हैं, तो फिर चावल रिपीट कर पकड़ो, ये राइट मिक्स किए हुए, ये ना मिक्स किए हुए, ये या सलाम या सलाम। अरे मम्मी वाला तो क्या करे रही, मैं बताया कैसे मुझे तो बहुत पसंद है ये। माशाल्लाह जी, मेरा ध्यान पालक की तरफ ही है, ये आपको बताती जाएंगे आस्ता आस्ता जी। ये रेसिपी यकीन कीजिए बहुत मजे की है। आप इसमें वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, जितना आप इसको दूध और मलाई के साथ भुनेंगे इस पे घी भी और ऊपर आता जाएगा। घी खा भी रखें, घी का क्या, घी क्या होता है वो वैसे बता रहा हूँ, घी का मलाई होती है, मलाई का गोबर निकलता है,
अगर आपको शौक है घी ज्यादा खाने का, बेशक डाल दें। तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक अगर ये है कि आप फ्रेश मेथी डालें, उसमें एक आसान रेसिपी ये है कि जैसे हम पालक को उबालते हैं वैसे मेथी को भी उबाल लेते हैं। उसमें भुनाई का मुझे किया कि फैला पानी रहता, बहुत आसान है। बड़ा स्वाद हो गया। बाकी आपने हमारी वीडियो देखी और रेसिपी देखी कैसे हमने बनाई, आपको अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताइएगा। आपको इसमें कोई कमी लगी हो तो भी जरूर बताइएगा। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है, क्योंकि मेरी बेटी ने वीडियो बनाई है, बहुत प्यारी बनी है। हाँ नहीं, बस वीडियो ही तो अच्छी बनी है। नहीं आप सीरियस नोट, आपने ये रेसिपी देखी है, आपको अगर इसमें कोई कमी नजर आए तो भी हमें जरूर बताइए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो भी जरूर बताइए। बना के देखिएगा तो पता चलेगा अच्छी लगेगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज, या सलाम, या सलाम।